नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। टेम्पो को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में घुसी कार, बाइक सवार घायल। शुक्रवार को मिशन हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान कार लेकर एक युवक चौकी चौराहे के लिए जा रहा था। इस बीच उसके सामने टेम्पो आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर में घुस गई। गनीमत ये रही कि तुरंत ही कार में लगे एयरबैग्स खुल गए, जिससे हादसा टल गया। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां लगे जाम को खुलवाकर कार को वहां से हटवा दिया। इसकी जानकारी देते हुए चालक अवधेश ने बताया। अवधेश, क्या हुआ था अभी? टेम्पो वाला आया, उसने कट मारा था, मैं जा रहा था डिवाइडर में, एक बचाने के चक्कर में। अच्छा, टेम्पो बचाने के चक्कर में हुआ ये? जी सर, मैं आराम से जा रहा था। मेरे पीछे और लोग आ रहे थे मोटरसाइकिल वाले, इनसे पूरी कितनी स्पीड होगी वाली। ठीक। वहीं चोट लगने से घायल हुए पिंटू ने कहा, अभी गाड़ी डिवाइडर में लड़ी थी, वो वाली डिवाइडर में लड़े, डिवाइडर में लड़कर उसका टायर पंचर हुआ। टायर पंचर हुआ, पीछे से हमारी पीछे से आ रहे थे। भाजपा केंद्रीय मंत्री ने की समीक्षा बैठक। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री व प्रभारी मंत्री का दायित्व संभाल रहे ब्रजेश पाठक आज बरेली विकास भवन पहुंचे। इस दौरान एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक रहे। इस दौरान बैठक का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम पूरा कर लिया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक काम नहीं किया है, उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वह लोग 21 मार्च तक अपने काम को खत्म कर लें। उसका भी उसको कोशिश करें साथी हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पूरे स्टेट में ये बड़ी किसानों में दिक्कत की सूचनाएं आ रही, अगर आप फरवरी में कर ले जाते हैं तो इंटायर स्टेट में एक अच्छी सूचना जाएगी कि बरेली इस मामले में प्रथम आया। तो इसमें डीएम साहब आप खुद चिंता करें। ठीक, डीएम साहब रफियाबाद वाला परसों मीटिंग की है, काफी अच्छा प्रोग्रेस है। तो फरवरी में कोई चीज तय हो जाएगा, हम लोग चल के हम ही चलेंगे आप लोगों के साहब। हमारे यहाँ रफियाबाद में 2 करोड़ 80 लाख वो सभी एक साथ कर देंगे। आप इसकी जानकारी देते हुए मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, बैठक हुई, उसमें सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, हमारे नगर के महापौर। और बिंदुवार समीक्षा बैठक में लक्ष्य, सबसे पहले जो हमारा राजस्व वसूली है उसके बारे में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं, और डेवलपमेंट के काम जो भी अधूरे हैं उनको किसी भी हालत में 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हालत में जो शासन की योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए, चाहे कृषि उपकरणों का मामला हो, चाहे हमारे मिड डे मील योजना के हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनके, और जितने भी हमारे योजनाएं हैं उनको शासन ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुँचाना है जिसकी आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने की पत्रकार वार्ता। बुधवार को बरेली में आए केंद्रीय मंत्री ब्रजेश पाठक ने विकास भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस बीच उन्होंने राम मंदिर, कुंभ मेला व आरक्षण पर चर्चा की। आरक्षण के लिए नहीं है, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ आज़ादी के बाद से, संविधान बनने लागू होने के बाद से, 26 जनवरी 1950 के बाद से आज तक नहीं मिल सका, जो आर्थिक आधार पर कमजोर लोग हैं, जिनको आरक्षण की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, उन सबके लिए आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी मांग 1952 से, जब से पहला आम चुनाव हो रहा तब से लगातार हो रही थी। आप देखेंगे गांव में अन्य क्लासेज में बहुत कमजोर लोग हैं, जिनको 2 दिन की रोटी भी नहीं मिल पा रही। 2019 के चुनाव से पहले आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बने, भव्य बने, पूरा हिंदुस्तान का जनमानस चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि शीघ्र भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा और हम सब चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे। उन्होंने कहा कि सदियों से कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार कुंभ सबसे अद्भुत होगा। कुंभ होते थे, जब से सृष्टि है तब से कुंभ हो रहे हैं, लेकिन इस बार का कुंभ आपको अलग देखने को मिलेगा। कुंभ नगरी को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को और विशिष्ट जनों को आमंत्रित भेजा है कि वो आए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहे कुंभ को देखें, स्नान करें और पुण्य कमाएं। 2 दिन पहले शहर में हुए एनकाउंटर पर बोलते हुए कहा कि अगर यह गलत हुआ है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो भाजपा सरकार में पुलिस विभाग
बढ़िया काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके खिलाफ है। अगर कोई अपराधी नहीं है, इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच के दायरे में जो भी आएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार अपराधियों के खिलाफ है। अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी ने भी टच किया है वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। सीबीआई जांच की अगर वो लोग मांग कर रहे हैं, अब ये तो विषय जब हमारे सामने आएगा मैं रखूंगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूं, सरकार की नीति किसी भी स्तर पर अपराध को रोकने की है। बिजली विभाग में देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन लगे जमकर नारे। पुरानी पेंशन बहाली समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर आज बिजली विभाग में जमकर नारेबाजी की गई। वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट वापस लो, मजदूरों को न्याय दो, मजदूरों को न्याय दो। इस मौके पर बिजली विभाग ने कहा कि उनके यहाँ पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सरकार को स्थायी देना चाहिए। साथ ही वन पेंशन योजना को भी जल्द लागू कर देनी चाहिए। इस बीच अन्य कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता ने बताया, 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार चल रहा है। कल 8 तारीख थी, वो हो चुका, आज 9 है। इसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। वैसे तो मांगे बहुत हैं, 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 भारत सरकार जो उसको संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराना चाह रही है, वो बिजली सेक्टर को बर्बाद करने का एक रणनीति है। क्योंकि उसमें 11 kV या ट्रांसफार्मर तक हम रह जाएंगे और LT डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट एजेंसियों, निजी घरानों को चला जाएगा, जिससे और नियामक आयोग का पूरा कंट्रोल, जो प्रदेश का नियामक आयोग होता है उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा नियामक आयोग, तो उसमें जिस रेट में बिजली आती है, मान लीजिए अगर 5 रुपये में आती है हमारी बिजली, तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस सब मिला के और जो एम्प्लॉयज़ के चार्ज आते हैं जोड़ के जो बनता है, अगर 7 रुपया यूनिट बनती है तो वो 7 रुपया यूनिट LMB1 घरेलू कंज्यूमर पे भी लागू होगा। पुरानी पेंशन है जो 2000 के बाद ख़त्म कर दी गई, नहीं दी जा रही है। अभी हम लोग जॉब में आते हैं, 60 साल नौकरी, 60 साल रहते हैं विभाग में, और कोई 30 साल करता है, कोई 40 साल करता है। इतना साल करने के बाद में जब बुढ़ौती में हमारी ज़रूरत पड़ेगी पेंशन की, पूरी नौकरी तो हमने पूरा जीवन तो यहाँ तपा दिया। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है कि जो सेविंग करते हुए हर महीने चले बुढ़ौती में। जितना पैसा होता है उसके हिसाब से उसका खर्चा होता है, लास्ट में कोई नहीं बचा पाता। पेंशन ही एक सहारा होता है। तो सरकार क्या ओल्ड होम, जो वृद्धाश्रम है, क्या उसको बढ़ावा देने की रणनीति पे काम कर रही है? हड़ताल के दूसरे दिन इनकम टैक्स विभाग में भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग में जोशीले नारों का दौर चलता रहा। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को नहीं सुना तो आने वाले समय में इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसकी जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता साक्षी अग्रवाल, कई सारे मामले हैं जिसके लिए हम सरकार से नाखुश हैं, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो उसी क्रम में हमें आगे बढ़ते हुए एक और ये हमारा स्टेप है, जिसके लिए 2 दिवसीय स्ट्राइक करी गई थी, जिसका 2nd डे है। होपफुली ये हड़ताल बहुत सक्सेस रहेगी, जिस हिसाब से इसका प्रचार किया जा रहा है। और कल भी काफ़ी लोग इसमें इकट्ठे हुए थे, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पूरे बरेली से सभी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर आए थे। पुरानी जो पेंशन स्कीम था उसको फिर से बहाल करने के लिए, और जो नई सरकार ने स्कीम निकाली है पेंशन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो कंपटीशन के लिए 5% की सीलिंग है उसको ख़त्म किया जाए। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
बाद फिर आपका स्वागत है। केसर सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेताओं ने दिया डीएम को ज्ञापन। बताते चले कि 3 जनवरी को नवाबगंज क्षेत्र में विधायक केसर सिंह का पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई राकेश कुमार से विवाद हो गया था, जिसको लेकर जेई संगठन के नेताओं ने अपर अभियंता से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी कड़ी में आज विधायक के समर्थन में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नेताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया। उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। इसी कड़ी में विधायक श्री यदि रोड का निरीक्षण नहीं करेंगे और खराब रोड बनने देंगे तो जनता किस प्रकार विधायक की ईमानदारी पर विश्वास करेगी। विधायक द्वारा सड़क का निरीक्षण क्या अपराध है? नंबर 2, सूत्रों से पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग का जेई जो विधायक पर आरोप लगा रहा है उसका सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप है। इसकी जाँच अवश्य होनी चाहिए। इसकी जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने कहा, जो है माननीय केसर सिंह विधायक जी जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक भी हैं। अब हमने ये देखा है कि आजकल जो है कोई भी जनप्रतिनिधि जो अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाता है तो उसके विरोध में संगठन लामबंद होने लगे हैं। देखने वाली बात यह है कि जेई महोदय जो कि इस सड़क के अभी सुपरविजन कर रहे थे, उनकी पार्टनरशिप भी है उस ठेकेदार के साथ। दूसरी चीज़ कि सड़क कोलतार की जो सड़क है जाड़ों में कभी भी नहीं डाली जाती, तो क्या वजह रही कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इस सड़क को डालने के लिए आमादा था। तीसरी चीज़ हमने मांग डीएम साहब से ये भी की है कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं उनकी गुणवत्ता की जाँच पुनः कराई जाए। चौथी मांग हमारी यह है कि अगर जेई का संगठन जो है अगर हमारे माननीय विधायक जी के खिलाफ लामबंद हो गए, मुकदमा का दबाव डाल के अनावश्यक तरीके से ये प्रयास करेगा तो व्यापार मंडल चुप नहीं बैठेगा और व्यापार मंडल इसके लिए ईंट भिजा देगा, आंदोलन करने को बाध्य होगा। देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने दिया डीएम को ज्ञापन। बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। इस बीच उन्होंने बताया कि 7 जून 2018 को हुए समझौते के अनुसार तत्काल आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। इसकी जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा ओमवती गंगवार ने कहा, हमारी माताएं बहनें और अन्य साथी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ दूसरे के साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हमारा 2 दिवसीय धरना राष्ट्रीय हड़ताल में सम्मिलित होते हुए हम लोग ये 2 दिवसीय हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। कल 8 जनवरी को भी हमारी हड़ताल थी और आज 9 जनवरी को भी हमारी हड़ताल थी। और हमारा जो है परमानेंट की मांग है और कम से कम 6,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि उन्होंने जो हमारा 7 जून का एक हमारे संगठनों के साथ में वार्ता की थी और उसमें हमारा 10,000 रुपये सहमति बनी थी मानदेय पे, वो भी उन्होंने आज तक जारी नहीं किया। दूसरे प्रधानमंत्री जी ने हमारा 11 सितंबर को मानदेय बढ़ाया था जो 1.5 गुना किया गया था। 1500 रुपये उन्होंने बढ़ाया था, 3,000 था पहले, उसको 1500 और बढ़ाया तो 4500 हो गया। उसको उन्होंने हमसे कहा था कि हम आंगनबाड़ियों का मानदेय जो है 1.5 गुना कर रहे हैं और ये आप जो दीपावली मनाएंगे वो नए मानदेय के साथ। दीपावली बीत गई, भाई दूज मानदेय अभी तक आपको मिला नहीं, गंगा स्नान बीत गया, उसके बाद आप देखिए क्या महीने हो गए, नवंबर दिसंबर अब चल रहा है जनवरी, अभी तक उनका कोई पाई पैसा कोई मानदेय हमारे पास तक नहीं आया। उसके लिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग गरीब हैं, हमारा भी कुछ ध्यान रखें, जो उन्होंने बढ़ा दिया वो तो कम से कम दें। वो ना उनको वो देने का पता है ना उनको आगे कुछ देने का पता है। ये सरकारें केवल प्रलोभन देती हैं, बातें करती हैं और फिर मुकर जाती हैं। पुलिस ने किया 15,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने थाना सीबीगंज के भिंडोलिया गांव से 2 15,000 के इनामी बदमाशों रईस निवासी तिलियापुर जाबिर निवासी भिंडोलिया को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो लोग वांछित चल रहे थे, उन पर गैंगस्टर के मुकदमे भी चल रहे थे। उन पर 15,000 रुपये के इनाम भी घोषित हो चुके थे। अब लगातार उनको पकड़ने के लिए जो सक्रियता हम लोग की टीम लगी हुई थी सक्रियता के साथ, उसमें उसने सफलता पाई है। दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। 8 दिसंबर को ट्रक जैसे लूट करने वाले 2 बदमाशों किया गिरफ्तार, 2 चकमा देके हुए फरार। बताया चले कि बीती 12 दिसंबर की रात बहेड़ी क्षेत्र में हरपिंदर सिंह निवासी रायपुर थाना रुद्रपुर जनपद उधम सिंह के ट्रक चैसिस को बदमाशों ने लूट लिया था। आज इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि केक डाउन के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं।
पकड़े गए युवकों ने अपना नाम गुरतेज सिंह निवासी किच्छा जनपद उधम सिंह नगर, विक्रमजीत सिंह निवासी किच्छा उधम सिंह नगर बताया है। वहीं पुलिस को चकमा देकर आकाशदीप व प्रिंसिपाल सिंह फरार हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी मुनिराज जी ने बताया, बरेली जनपद में बहड़ी थाना क्षेत्र में एक लूट का वारदात हुआ है। 12/13/12/18 का एक चेसिस गाड़ी रात में जा रही थी हाईवे पर, उस पर किच्छा और बहड़ी के बीच में कुछ बदमाश ने पिकअप लगा के, महेंद्र पिकअप लगा के वो ड्राइवर का बंधक बना के और पूरा गाड़ी का लूटा था। उन्होंने लूट करके उन लोगों ने यहाँ पे पीलीभीत का तरफ भागा, वहाँ पे जाके उन लोगों ने बदमाश पे फेंक दिया और गाड़ी के वहाँ पे भी छोड़ दिया। उसके बाद केवल उससे चेसिस गाड़ी से केवल उन लोगों ने 9 टायर लूट करके चले गया था। और उसके बाद हमारा टीम लगातार काम किया है, हमारा सर्वेलेंस टीम और क्राइम ब्रांच टीम और हमारा एसपी आरए और बहड़ी का सभी लोगों ने मिलकर लगातार इसका प्रयास किया, उसको भी सफल हुआ है। और उसके सफल में हम लोग का जो लूटा हुआ 9 टायर रिकवरी कर दिया, जो पिकअप लूट का इस्तेमाल किया था वो भी हम लोगों ने रिकवरी कर दिया। उस पर मुलजिम हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी 2 लोग उन्होंने फरार है। डकैती की घटना को अंजाम देने जा रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते क्राइम ब्रांच व सुभाष नगर पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों को रोकना चाहा, लेकिन वह वहां से भागने लगे। इसी बीच क्राइम ब्रांच थाना सुभाष नगर पुलिस ने तो उनका पीछा किया तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए फायरिंग की। मुठभेड़ के चलते पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से भारी मात्रा में असला व कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी मुनिराज जी ने बताया, पिछले दिसंबर में बरेली जनपद में बहड़ी थाना क्षेत्र में एक लूट का वारदात हुआ है। 12/13/12/18 का एक चेसिस गाड़ी रात में जा रही थी हाईवे पर, उस पर किच्छा और बहड़ी के बीच में कुछ बदमाश ने पिकअप लगा के, महेंद्र पिकअप लगा के वो ड्राइवर का बंधक बना के और पूरा गाड़ी का लूटा था। उन्होंने लूट करके उन लोगों ने यहाँ पे पीलीभीत का तरफ भागा, वहाँ पे जाके उन लोगों ने बदमाश पे फेंक दिया और गाड़ी के वहाँ पे भी छोड़ दिया। उसके बाद केवल उससे चेसिस गाड़ी से केवल उन लोगों ने 9 टायर लूट करके चले गया था। और उसके बाद हमारा टीम लगातार काम किया है, हमारा सर्वेलेंस टीम और क्राइम ब्रांच टीम और हमारा एसपी आरए और बहड़ी का सभी लोगों ने मिलकर लगातार इसका प्रयास किया, उसको भी सफल हुआ है। और उसके सफल में हम लोग का जो लूटा हुआ 9 टायर रिकवरी कर दिया, जो पिकअप लूट का इस्तेमाल किया था वो भी हम लोगों ने रिकवरी कर दिया। उस पर मुलजिम हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी 2 लोग उन्होंने फरार है। और 2 लोग गिरफ्तार हुआ, उन लोग गुरजीत सिंह और विक्रमजीत सिंह, दोनों लोग हैं। ये दोनों लोग उत्तम सिंह नगर जनपद का रहने वाला है। सर, क्या पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया है? इन लोगों ने के पास कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वैसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा और उन लोग पहले ही बार इस तरह इस पे जो ड्राइवर था चेसिस का, उनका इन लोग का कुछ रिलेशन भी है, पहले निकल रहा है। इन लोग मिली भगत से कुछ काम किया लग रहा है इन लोग, और आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसका। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज पर खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें, फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम बरेली। समाचार यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।